सबके जन्मदाता, भारता, पोषणकर्ता तथा संहारकर्ता भगवान स्वयं ही है। गीता के उपदेश का उद्देश्य प्रतिदिन सच्चा अनुसरण करने वाला कर्मठ पुरुष भगवान का साक्षात कर लेता है। परंतु ऐसे भी बात नहीं है कि गीता का उपदेश का ज्ञान मोक्ष, संन्यास, त्याग अथवा ब्रह्म विद्या से ही संबंधित है। गीता उपदेश का सामान्य संबंधी ज्ञान तो परंतु सांसारिक सुख और सफलता के विषय में ही गीता का उपदेश अद्वितीय है। गीता कर्म पर विशेष बल देती है, परंतु निष्काम भाव से कर्म करना आवश्यक है। इसलिए निष्पक्षा और समबुद्धि की प्राप्ति पर जोर दिया गया है। अहंकार को नष्ट करना जरूरी बताया गया है। कठोपनिषद में भी अहंकार को ही देवताओं तथा मनुष्य द्वारा शत्रु बताया गया है, क्योंकि देवताओं को भी असुरों को जताने पर अहंकार में हो गया था। देवताओं अपने आप को विजेता समझकर अहंकार करने लगे थे, अतः भगवान ने उन्हें पतन से बचाने के लिए अलौकिक ढंग से समझाया कि उनकी विजय का कारण प्रभु प्रसाद तथा न कि देवताओं की अपनी शक्ति। इसलिए गीता का रहस्य और अनुसारण साधारण प्रयास और समझ के स्तर से ऊपर है। गीता संसार को बताते हुए आध्यात्मिक विकास तथा सांसारिक सफलता में उभराने का कगारक सूत्र और मंत्र है। निष्काम कर्म, निष्पक्ष समता, प्रेम भाव, अहिंसा, ज्ञान, सत्य, अभय, संतोष, तप, दान तथा मन का निग्रह, सेवा, स्वाध्याय आदि ऐसे तत्व है जिनको प्रतिदिन स्वाभाविक कर्म से डालना और अपनाना अनिवार्य है। तभी साधक तत्वज्ञानी बन सकता है, अर्थात जीवन के संघर्ष तथा संग्राम में ही गीता उपदेश को अपनाना है। युद्ध से बढ़कर सांसारिक जीवन में संघर्ष का भयानक समय और कोई नहीं है। याद रखें कि जब मनुष्य युद्ध जैसी आपातकालीन स्थिति में समदर्शी रहता है, तब वह मोक्ष का पात्र बन पाता है। इसलिए भगवान अर्जुन को महाभारत में धर्म युद्ध के अहंकार रहित होकर तो लड़ने के लिए स्वयं को प्रेरित करते हैं, क्योंकि संसार में संघर्ष निष्पक्ष रूप से अपनाने पर जीवन में श्रेष्ठ सफलता और बाद में स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त होता है। अर्थात संसार को बरताते हुए यह अग्नि परीक्षा जरूरी है, परंतु यह श्रेष्ठ उपलब्धियाँ प्रत्येक व्यक्ति को अपनाने कर्म की श्रेष्ठता पर आधारित है। संसार में कुछ लोग ऐसे प्रश्न में उलझे रहते हैं कि भगवान कौन है, कैसे हैं, कहाँ है और क्यों नज़र नहीं आते हैं। कईयों को और भी प्रश्न और संख्याएं रहती है, जैसे भगवान को शास्त्र और गीता आकर्ता बताते हैं, परंतु महाभारत युद्ध ही नहीं अपूर्ति भगवान कृष्ण ने तो स्वयं कई योद्धाओं को युद्ध करके मार गिराया, तो यह कैसा अकर्तव्यपन है।